एक चोर धोखेबाज शख्स जो 11,000 करोड़ रुपए का स्कैम करके लंदन भाग गया। यह 11,000 करोड़ का स्कैम मुंबई के ब्राडी हाउस नामक पंजाब नेशनल बैंक की एक ब्रांच में हुआ। अगर देखा जाए तो ये स्कैम पंजाब नेशनल बैंक में नहीं हुआ, ये उन लोगों के साथ हुआ है जिनका पंजाब नेशनल बैंक में अकाउंट है। हर मामलों की तरह इस मामले में भी एक बात बहुत ही इंटरेस्टिंग रही। आरोपियों को वीडियो बनाए जाने तक पकड़ा नहीं गया है। आपको हम बताते हैं ये स्कैम इतनी आसानी से कैसे हुआ। नीरव मोदी चोर ने बैंक से 11,000 करोड़ रुपए का लोन लिया। बैंक ने बदले में गिरवी रखने के लिए सिर्फ 2,000 करोड़ रुपए की ही संपत्ति ली और लोन दे भी दिया। भागना तो तय था क्योंकि इस लोन में कई बड़े अधिकारी भी मिले हुए थे। एफआईआर नीरव मोदी के साथ कई लोगों पर दर्ज हुई। जिन जिन लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है उनके नाम हैं नीरव मोदी के अंकल मेहुल चोकसी, नीरव मोदी की वाइफ अम्मी मोदी, नीरव मोदी के भाई निशैल मोदी। एफआईआर में बैंक के दो बड़े अधिकारियों के भी नाम सामने आए हैं, वो हैं गोकुलनाथ सेठी और मनोज खैरात। बड़ी बात यह रही कि ये स्कैम कांग्रेस की सत्ता में भी हुआ था और बीजेपी की सत्ता में भी हुआ था, क्योंकि स्कैम 2010 से 2017 तक चला था। संसद में बीजेपी कहती है कि कांग्रेस की राज में स्कैम हुआ, कांग्रेस कहती है कि बीजेपी के राज में स्कैम हुआ। सही नजरिए से देखा जाए तो यह स्कैम बीजेपी के राजपाट में ही हुआ। आप सोच रहे होंगे कि हम बीजेपी के ऊपर इतना बड़ा इल्जाम क्यों लगा रहे हैं। आगे सुनिएगा। एक प्रसिद्ध आभूषण के व्यापारी हरि प्रसाद एसवी एक ज्वेलर हैं। इसने 29 जुलाई 2016 को दिन में 12:48 पर पीएमओ यानी कि प्रधानमंत्री के ऑफिस में एक चिट्ठी लिखी और पीएमओ के ऑफिस में एक मेल भी किया। चिट्ठी में बताया गया कि पंजाब नेशनल बैंक में विजय माल्या और नीरव मोदी का स्कैम चल रहा है, जिसमें लोन लिए जा रहे हैं और लोन वापस नहीं चुकाए जा रहे, जो कि बाकी उतना लोन पास कर रहे हैं जितने की टोटल संपत्ति ही नहीं है। जाहिर है अगर किसी की संपत्ति 1 करोड़ की है तो बैंक लोन हम जैसे लोगों को तो 40-50 लाख तक का ही देगा, लेकिन यह संपत्ति 1,000 करोड़ की और बैंक लोन दे रहा है 10 या 12,000 करोड़ तक का। प्रधानमंत्री के ऑफिस में ये चिट्ठी गई और इस चिट्ठी को पढ़ने के बावजूद इन लोगों पर ना तो सीबीआई ने कोई इंक्वायरी बैठाई, ना ही अपने देश की ईडी ने। 2 महीने बाद हरि प्रसाद को रिटर्न लेटर आता है। उसमें लिखा होता है कि आपने जो कंप्लेन की थी वो केस क्लोज हो गया है, मतलब कि आपकी जो कंप्लेन थी वो हमने सोल्व करके केस को क्लोज कर दिया है। अब मोदी सरकार का इसमें क्या रोल है, चलिए और गहराई से समझाते हैं आपको। 5 नवंबर 2017 को एक मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी ने अपने शब्दों में मेहुल चोकसी जो एक व्यापारी है आभूषण का, उसकी तारीफ करते हुए कहा कि वो बहुत ही अच्छे ज्वेलरी के बिजनेसमैन हैं और उन्होंने अपनी पूरी लाइफ में इतनी अच्छी ज्वेलरी या कि आभूषण का कारोबार आज तक नहीं देखा। दूसरे लोगों को भी उनसे कुछ सीखना चाहिए। ये सिलसिला यहाँ नहीं थमा। जब हमारे प्रधानमंत्री स्विट्जरलैंड जाते हैं तो वहाँ उनकी एक ग्रुप फोटो में नीरव मोदी को देखा गया है। ये फोटो पब्लिक डोमेन पर उपलब्ध हैं, आप लोग गूगल पर सर्च करके आसानी से देख सकते हैं। थर्ड पॉइंट जो निकल के आता है वो ये है कि नीरव मोदी के भाई निशैल मोदी की शादी मुकेश अंबानी की भतीजी इशिता से हुई है। इससे ये पता चलता है कि नीरव मोदी और मुकेश अंबानी के बीच बहुत ही खास और एक रिश्तेदारी का अच्छा रिलेशन है। यह बात साफ है कि मुकेश अंबानी हमारे देश के सबसे अमीर लोगों में से एक हैं। मुकेश अंबानी और प्रधानमंत्री जी बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, यह बात हम सब जानते हैं। गजब की बात यह रही कि हरि प्रसाद के आगाह करने के बावजूद भी विजय माल्या ललित मोदी की तरह नीरव मोदी को भी भागने का पूरा मौका दिया गया। बिना संपत्ति को गिरवी रखे संपत्ति जितने की है उससे 20 गुना ज्यादा लोन बैंक ने कैसे दे दिया, ये एक जांच का विषय है। फिलहाल कार्रवाई कोई नहीं हुई है। अभी तक इन बातों को करीब 6 साल बीत चुके हैं। भारत में 18,000 केसेस हैं जिनमें बैंक फ्रॉड हुआ है। ये 18,000 छोटे मोटे केस हैं जो कुछ लाख रुपीज के हैं। ये सिर्फ पंजाब नेशनल बैंक के ही साथ नहीं हुआ, बाकी अदर बैंक भी शामिल हैं
जैसे कि HDFC, SBI, जिनमें लोगों ने स्कैम करके पैसा ले रखा है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार टोटल अमाउंट 35,000 करोड़ रुपए का है। इसमें से आधे से ज़्यादा अमाउंट तो हमारे देश के कुछ महान लोग लेकर भाग गए हैं। इतनी बड़ी मात्रा में पैसा सरकार कहाँ से भरेगी? जाहिर है आप और हम लोगों के अकाउंट से एक एक रुपये काट लिए जाएंगे। क्या पैसे कटने पर आपको पता लगेगा? खैर, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आप लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि बैंक में खाता खोलने के बाद हर साल या हर मंथ हमें कितने चार्जेस पे करने होते हैं और लियन अमाउंट क्या होता है। अब गवर्नमेंट के पास सिर्फ यही एक जरिया है इस अमाउंट को रिकवर करने का। सीबीआई के अनुसार नीरव मोदी 1 जनवरी को देश छोड़कर भाग गया था। नीरव मोदी के साथ उसके मामा, भाई, पत्नी यानी कि फैमिली के सभी लोग इंडिया छोड़कर सकुशल भाग गए और सकुशल लंदन पहुंच भी गए। और हमारे देश की बदनसीब सरकार और भोली भाली इंटेलिजेंस को कानों कान खबर ही नहीं पड़ी। हमारा काम है आप लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना, जो हम लगातार पहुंचा रहे हैं। उम्मीद है आप सबको मेरी बात समझ आ गई होगी। उम्मीद है आपको अपने क्राइम पोर्ट चैनल की यह जानकारी अच्छी लगी होगी। फिर मिलते हैं एक नए केस के साथ, तब तक के लिए बाय।